बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ही खानदान के 12 अफराद में ओमिक्रॉन केसेस सामने आने के बाद गुलशन इकबाल में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। शहर कायद में फिर कोरोना की दस्तक। गुलशन इकबाल बिलाक साथ खतरे की अलामत बन गया। एक ही घर के 12 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। इतने केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने मुतासरा इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया, मगर अमल दरामद न होने के बायस इलाके में मुहल्लिक वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ गए हैं। मुतासरा बंगले के मकीनों की बिला किसी रोक टोक नकल हमल जारी है, जबकि बंगले के बाहर कोई इंतजामिया एहलकार भी मौजूद नहीं। मास्क समेत दीगर SOPs पर भी अमल दरामद न कराया जा सका। इलाका मकीन ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराएं, ताकि इलाके में वायरस के फैलाव को रोका जा सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतल्लिक बयान। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 296 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला जनूबी में 134, शर्की में 90 और कुरंगी में 36 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि जिला बस्ती में 18, मलीर में 12 और जिला गरबी में 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतल्लिक बयान सामने आ चुका है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 296 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिला जनूबी में 134, शर्की में 90 और कुरंगी में 36 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिला बस्ती में 18, मलीर में 12 और गरबी में 6 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ अहम जर्नल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया है। इजलास कल 4 बजे नूर ग्राउंड में तलब किया गया है। वर्कर्स इजलास में नए बल्दियाती तरमीमी कानून के हवाले से इजलास कल 4 बजे नूर ग्राउंड में तलब किया गया है। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, आगाह की जगह इजलास तलब कर लिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? ये काला कानून क्या है? हसन अब्बास से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, पाक सरजमीन पार्टी ने बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ अहम जर्नल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया है, जबकि इजलास कल 4 बजे नूर ग्राउंड में तलब किया गया है। अवाम के नए साल के खुशियों के रंग में हुकूमत ने भंग डाल दिए। साल के आगाज़ पर ही पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई, जबकि शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। कप्तान की हुक्मरानी, हर तरफ महंगाई का सोनामी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवाम की बढ़ गई परेशानी। हुकूमत ने नए साल की खुशियां छीन ली। नए साल के आगाज के साथ ही पेट्रोल महंगा करके महंगा तरीन तोहफा दे दिया। पेट्रोल की कीमत फी लीटर पर 4 रुपए इजाफा कर दिया। अब फी लीटर पेट्रोल 144 रुपए 82 पैसे का मिलेगा। डीजल 4 रुपए इजाफे से 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर पर पहुँच गया। पेट्रोल की नई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को वोट देकर पछता रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 3.5 साल हुए हैं, महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। पेट्रोल महंगा होगी तो सब कुछ महंगा होंगे। सस्ता तो इन्होंने खुद करवाया था, इमरान खान ने, तकरीबन 50-60 रुपए लीटर। ये पिछली हुकूमत में जब ये इन्होंने धरना दिया था, खुद करवाया था कम, और अब खुद ब खुद बढ़ाए जा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत महंगी हो रही है, बहुत महंगाई है। पहले सही था, अब और बहुत महंगा हो गया है। सारा पैसा पेट्रोल में चला जाता है, बचता क्या है हमें? जब ये महंगा होगा तो बाकी चीज़ें ही महंगी होंगी। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी तौर पर खातिर खा कमी की जाए, ताकि न सिर्फ महंगाई से रिलीफ मिले बल्कि मुआशी बोझ भी कम हो सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत के मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के असरात आना शुरू हो चुके हैं। ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने किरायों में 5% का इजाफा भी कर दिया है। फी गाड़ी के किराए में 1150 रुपये बढ़ा दी गई है। इस सूरत हाल जो है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कल ही अभी 350 अरब रुपए के टैक्सेस की जो छूट दी हुई थी वो वापस कर ली है, जिसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस के अंदर होशरबा इजाफा हो गया है। देखें जी, इस वक्त जो फ्यूल की प्राइस बढ़ी है उसके हिसाब से तो हमने 5% जो है वो अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि हमारी एक करोला कार जो है वो कराची से लाहौर के लिए अगर हम 29,000 रुपये में लेकर जाते थे, तो अब वो 30,100 रुपये में हम लेकर जाएंगे उसको, तो उसमें 1,100 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तो इस तरह
मजमूई तौर पर हमारे एक ट्रॉलर के ऊपर जो है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया पर ट्रिप के हिसाब से इजाफा हो जाएगा, जो कि ये आखिर में आवाम के ऊपर ही गिरेगा। महंगाई, गैस बहरान और डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस सैनिटरी और फ्लोर टाइल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बढ़ती कीमतों से दुकानदार और मार्केट में आने वाले खरीदार दोनों ही परेशान हैं। डॉलर ने भरी ऊंची उड़ान, शहर में आया महंगाई का तूफान, गरीब के लिए नामुमकिन हुआ बनाना अपना मकान, दुकानदार खरीदार सब ही परेशान। तमाम अशिया की कीमतों में इजाफे की रेस लगी तो सैनिटरी और टाइल्स की कीमतें भी दौड़ में शामिल हो चली। चीनी टाइल्स की कीमत में 600 रुपए तक का इजाफा हो गया। 2x2 का टाइल 1600 से बढ़कर 2200 रुपए मीटर हो गया। मुकामी 2x2 का टाइल 1300 से बढ़कर 1500 रुपए का हो गया, जबकि 1500 रुपए वाला WC 1800 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर की बढ़ती कदर और गैस बहरान की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। कीमतों की बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि कीमतें कम कर रहे हैं, हम कीमतें कम कर रहे हैं, कीमतें उल्टा बढ़ रही हैं। ये सैनिटरी जो है ये गैस से डायरेक्ट इसका रिलेशन है, तो ये तकरीबन 35-30% इसका रेट बढ़ चुका है। तो कहाँ जाए आवाम, कहाँ जाए? जबकि मार्केट में आए खरीदार और दिहाड़ीदार मजदूर भी परेशान नजर आए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बहुत परेशानी हो चुकी है। गैस का बहरान है, ऊपर से मिनी बजट लेके आ रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं हम इस गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट ने बहुत परेशान करके रख दिया हमें। सर महंगाई इतनी हो गई है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। फिर जो है ना महंगाई में हमारा खर्चा नहीं, घर का नहीं चल रहा है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी तामीर या मरम्मत करना नामुमकिन होता जा रहा है। कैमरामैन आकिब नकवी, कैमरा अयाज राना, सिटी 21। मुजम्मिल असलम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी को बीच में बात करने से मना किया और दावा किया कि गैस न मिलने का तासुर गलत है। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स को गैस नहीं मिल रही, ये गलत है। सिर्फ उनकी भाई मैं बात तो करने दें प्लीज। मैं एक सवाल के जवाब दे दूं प्लीज। आप सवाल कीजिएगा ना अपना, ऐसे नहीं होता भाई। आप सवाल कर लेना ना अपना, उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करें। आपका सवाल अलग से नहीं होगा। अजीब बात है, मैं एक आदमी का जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। नहीं, मैं जवाब देने आया हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। आप जो है बीच में घुस रहे हैं। आप मैं उनका जवाब देने के मुझे भाई एक दफा किया, दूसरी दफा मैं जवाब दे दूं, कह रहे एक और सवाल ले लो यार। भाई आप 1 मिनट आप सवाल कर, आप एक दफा सारे सवाल कर लो। एक दफा सवाल करने तो आप सारे सवाल कर लो। भाई आप सवाल कर लो, आप सवाल कर लो, मैं जवाब देता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। भाई आप सवाल कर लो, आपने करना है तो आप कर लो। भाई मैं सवाल करना नहीं है यार, ये तो करने नहीं है, ऐसा बात करने नहीं दे रहे। नहीं, मुझे नहीं आती, आपको आती, आप करेंगे। आप चुप हो जाए, जवाब दे रहे हैं उनको यार, आप बीच में आ जाते हैं। शहर में अश्वे ज़रूरिया की कीमतें पहले ही आसमान को छू रही हैं। अब हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में भी 5% तक का इजाफा कर दिया है। आज शहरियों पे हुकूमत का वार, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार। बढ़ती महंगाई शहरियों की कमर पे कोड़े बरसाने लगी। गरीब के लिए रोटी का असूल तो था ही मुश्किल, अब बीमारी में दवा हासिल करना भी दुश्वार हो गया। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5% इजाफे की तैयारी कर ली। अद्वियात पे 12% टैक्स, मिनी बजट में 17% हो जाएगा। हुकूमती इकदाम से मेडिकल स्टोर मालकान शदीद नाला हैं। कहते हैं अद्वियात की कीमतें में इजाफा तो हो जाता है, लेकिन बाद में कम नहीं होती। पहले लास्ट टाइम में 50% रेट बढ़े थे, जिसमें 10% भी रिफंड नहीं हुए। ये गरीब आवाम कहाँ से करेगी? जिसकी सैलरी 20,000 रुपये, वो कहाँ से 17% टैक्स देगा? हर चीज़ पे टैक्स होते हैं कि वो रेट सुन के चले जाते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? एक दवाई की कीमत थी 400 रुपये, उसकी कीमत हो गई 800 रुपये। अब जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये, 800 की दवाई कैसे लेगा? जबकि शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया। गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे के लिए जाता था, वहाँ पे भी अब नहीं जा सकता। अगर पहुँच जाता है तो वहाँ से मिलने वाली जो दवाइयाँ हैं वो इस काबिल नहीं होती कि वो इन्हें इस्तेमाल कर सके। और प्राइवेट कंपनीज की अगर वो दवाइयाँ ख़रीदता है तो उन पर इतने टैक्स लग गए हैं कि जो बुखार का सिरप कल तक 30-40 रुपये का था इनकी हुकूमत से पहले, आज वो 300-400 रुपये। दवाइयाँ 17% उस पर इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। गरीब आदमी जाए तो जाएगा, यहाँ इलाज मुश्किल हो गया, खाना पीना मुश्किल हो गया, हर चीज़ में इंसान मर रहा है। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही बहुत जख्म दिए हैं, अब हुकूमत उन जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने बैनुल अक़वामी कुतुब मेले में खुशखबरी सुना दी है। कहा बहुत जल्द व्हाट्सएप की तरह एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। तफसीलात जानते हैं वाजिद रज़ा से। वाजिद, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त मौजूद है एक्सपो सेंटर में और यहाँ बुक फेयर में आईटी के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी उन्होंने यहाँ पे आके किताबें खरीदी, जिसमें दीवान गालिब है, इब्न सफ़ी की किताब है, इस वक्त इनके हाथ में पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताब पाकिस्तान क्रॉनिकल मौजूद है। हम अमीनुल हक साहब से पूछेंगे कि क्या उनकी पसंदीदा किताबें रही हैं और क्या उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हाँ देखिए, आज यहाँ पर एक्सपो सेंटर में आना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मौजूद होना और सबके चेहरे पे खुशियाँ देखना, ये बड़े बाइस इत्मीनान है और ऐसी खुशियाँ कराची को नसीब होती रहे। मेरा ख्याल है आज अगर मैंने इसी स्टॉल पर आने के बाद ये पाकिस्तान क्रॉनिकल उठाई है तो मुझे क्या अंदाज़ा हो रहा है, इसमें पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री मौजूद है सिंस 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक। मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को इन किताबों पे बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि किन लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कुर्बानियाँ और कितनी जद्दोजहद के बाद और कितनी मेहनत के बाद पाकिस्तान को बनाया गया और मेक श्योर किया गया कि पाकिस्तान में जमहूरी रवायत कायम और दायम रहनी चाहिए। पाकिस्तान का 75वां साल ये आज़ादी का चल रहा है, तो 75 साल के हवाले से कोई हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी सोशल मीडिया पे या कोई ऐसी वेबसाइट या जैसे विकिपीडिया है उसके कोई मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा काम पाकिस्तान में IT पे कोई कर रहा है? मैं समझता हूँ आइंदा चंद हफ्तों के अंदर पूरे पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी मिलेगी। जिस तरह व्हाट्सएप के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT बीप के नाम से एक ऐप लॉन्च करने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। उसमें क्या होगा कि फॉर ए टाइम बिंग हमने इसको 2 फेज़ में रखा है। पहले फेज़ पे हमने रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि पहले वो इसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमारी ख्वाहिश होगी कि व्हाट्सएप के मुकाबले में बीप को लॉन्च कर दिया जाए और पूरे पाकिस्तान के अवाम बीप पर आने के बाद एक सेफ़ और सिक्योर ऐप्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब, जो बता रहे थे कि बुक फेयर में उन्होंने काफ़ी किताबें भी पसंद करके ख़रीदी, जबकि एक नई ऐप आ रही है बीप के नाम से जो पाकिस्तानियों के लिए कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने PTI दौर और साबिका दौर हुकूमत में महंगाई का मुआवजा कर दिया है। कहा 2018 में डॉलर का रेट 121 रुपये था, जवाब 180 तक जा पहुंचा है। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने पर चीनी आटा महंगा हुआ है। 4-4.5 रुपये फ़ी लीटर आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। दाल 114 रुपये किलो थी, आज 225 रुपये किलो मिल रही है। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 2.3 खरब रुपए 2.3 ट्रिलियन, आसान अल्फाज में 2300 अरब। इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब इनको इख्तिदार मिला ये अमाउंट कितना था, जब इनको इख्तिदार मिला ये अमाउंट था 1.1 ट्रिलियन, 1.1 अरब, यानी कि 1100 अरब जुलाई 2018 में था। आज वो अमाउंट डबल से ज़्यादा करके 2300 अरब पर मौजूद है इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की टीम की वजह से। पिछले 2.5 सालों में तकरीबन 12 अरब डॉलर इन्होंने अपने एक्सटर्नल डेट में इजाफा किया है, जिसका खमियाजा आप, मैं, पाकिस्तान का मजदूर, किसान, आम आदमी जो है वो भुगत रहा है। इस रियासत पाकिस्तान में आजकल बेहिसी का राज है और ये बेहिसी इमरान खान साहब की वजह से है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़ मरी ने कहा है कि PTV देखने पर भी टैक्स लग चुका है, तवानाई सेक्टर पर भी टैक्स लगाया गया है। इमरान खान ने सफ़ेद झूठ बोला है। मीडिया से गुफ्तगू में शाज़ मरी ने दावा किया पिंडोरा में इनके नाम भी मौजूद हैं कि 2018 से जो पाकिस्तान के ऊपर एक ना लायक ना अहल हुकूमत मुसल्लत हुई है, उसने गुज़िश्ता 3-3.5 बरसों में पाकिस्तान की आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। बदकिस्मती से आज 1 जनवरी को भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नाअहल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है और अगर आप दुनिया में देखें तो 4थे नंबर पे है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि रेटिंग एजेंसी ने भी पाकिस्तान की आउटलुक मनी से मुस्बत कर दी है, जबकि कहा कि माली साल 2021 में पाकिस्तान की GDP नमू 4% रही। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी GDP नमू 5% रहने की तवक्को है। की इस चीज़ की गवाही ये देती है कि जो इदारे हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, मूडीज, S&P जो रेटिंग एजेंसीज भी हैं, किसी ने रेटिंग
जितना तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की मईशत में शायद बहुत खराबी आ गई है, किसी एक इदारे ने पाकिस्तान की पूरे साल में रेटिंग न डाउनग्रेड की, बल्कि पाकिस्तान की जब ये आई थी तो रेटिंग जो है नेगेटिव था, उसको मुस्बत तमाम इदारों ने कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ग्रोथ रही माली साल 2021 में, और अभी जिस हम माली साल में हम माशाल्लाह 5% के करीब जा रहे हैं। कराची की मकामी अदालत में वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत 2022 की पहली दरख्वास्त दायर कर दी गई है। न्यू सईदाबाद का रिहायशी 82 साला मोहम्मद रमज़ान तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए अदालत पहुँच गया। भतीजे के जुल्म और जबर से तंग न्यू सईदाबाद के बुजुर्ग शहरी ने नए साल की शुरुआत में ही वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमे की दरख्वास्त कर डाली। मकान फरोख्त करने में रुकावट और तशद्दुद करने पर 82 साला चच्चा ने अपने भतीजे के खिलाफ अदालत पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद रमजान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कर्ज उतारने के लिए अपना घर फरोख्त करना चाहता हूँ, मगर मेरा भतीजा शहजाद रुकावट डाल रहा है और तशद्दुद भी कर रहा है। मसला ये है कि ये मेरा भतीजा है, मेरे को मारता पीटता है और मकान से निकालता है। मेरी बीवी और मेरा भतीजा बड़ा वो फौत हो गया, उन पर कोई 2 साल बीमार रहे, खर्चा बहुत हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मकान बेच के कर्जा दूँ। ये मेरे को निकालता है कि जाओ मेरे नाम मकान करो। दरख्वास्त गुजार के वकील लियाकत गबोल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्ज़िम शहजाद ने अपने शिनाख्ती कार्ड में 82 साला मोहम्मद रमजान को वालिद जाहिर किया हुआ है। अदालत में वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने 1 करोड़ टन कोयले की पैदावार का संगे मील अबूर कर लिया है। सिंध एनर्जी कोल माइनिंग कंपनी के CEO आमिर इकबाल का कहना है कि कोयले और बिजली की पैदावार ने मुआशरत को $21 करोड़ का फ़ायदा पहुँचाया है। एंग्रो कोल माइनिंग ने 1 करोड़ टन कोयले की पैदावार का संगे मील अबूर कर लिया। कंपनी को यह कारनामा अंजाम देने में 2.5 साल का अरसा लगा। CEO एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी आमिर इकबाल का कहना है कि कोयले से 10,000 गीगावाट से ज्यादा बिजली नेशनल ग्रिड को मुहैया की गई। कोयले और बिजली की पैदावार ने दरामदाद के मुतबादिल के तौर पर मईशत को $21 करोड़ का फायदा पहुँचाया। CEO एंग्रो थरकोल का कहना है कि थर का कोयला करंट अकाउंट खसारा कम करके मईशत को मजबूत बनाने का जरिया बन रहा है। कानकनी की तोसी के दूसरे मरहले की तकमील से सालाना पैदावार 76 लाख टन तक पहुंच जाएगी और 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आमिर इकबाल का कहना है कि तीसरे मरहले की तोसी पर सरमायाकारी का तखमीना $10 करोड़ लगाया गया है। तीसरे मरहले की तकमील के बाद ब्लॉक 2 से आइंदा 30 साल तक सालाना 1 करोड़ 22 लाख टन कोयला हासिल होगा। ये मरहला जून 2023 तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद कोयले की फी टन कीमत $30 से भी कम सतह पर आ जाएगी। एंग्रो कोल माइनिंग के तीसरे मरहले की तोसी से दरामदाद की मद में सालाना $42 करोड़ की बचत होगी। ये गर्दिशी कर्जों में सालाना 74 अरब रुपए तक कमी का जरिया भी बनेगा। नए साल का पहला तोहफा। मकामी सराफा बाजार में सोने की फितोला कीमत में $200 का इजाफा कर दिया गया है। मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफे के बाद 1 तोला सोना 1,26,200 रुपये का हो चुका है। 10 ग्राम सोना 171 रुपये के इजाफे के बाद 1,08,019 रुपये का हो चुका है। तीरंदाजी जैसे मुश्किल खेल में छोटे बच्चों की दिलचस्पी बढ़ चुकी है। 2 रोज़ा कैंप में बच्चों ने तीर अंदाजी के हुनर सीखे। अब नहीं कोई अनाड़ी, हर बच्चा होगा खतरों का खिलाड़ी। शहर कायद में नौजवानों को तीरंदाजी की जानिब रागिब करने के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद में अन्नादी बुरहानी हैदरी आर्चरी क्लब का क़याम अमल में लाया गया है, जहां हर हफ्ते और इतवार को बच्चों को नौजवानों को तीरंदाजी की तरबियत फराहम की जाएगी। कैंप में शिरकत पर तलबा ने खुशी का इजहार किया और अज़्म जाहिर किया कि वो सख्त मेहनत करके आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। आर्चरी एक मुश्किल खेल तो नहीं है, जो बहुत लोगों को लगता है कि आर्चरी बहुत मुश्किल खेल है। आर्चरी में बेस आपको खाली आप सोचो, आप फोकस करो और बस तीर मार दो, आपका लग जाएगा। हम लोग भी आए हैं यहाँ पे कैंप के लिए। कैंप में बड़े ज़बरदस्त इन्होंने नेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हमारे लिए प्रोवाइड की हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तीरंदाजी ओलंपिक समेत आलमी सतह पर खेला जाता है। इब्तदाई उम्र से ही अगर बच्चों को तरबियत दी जाए तो मुल्क में बेहतरीन खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं, जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा बागात 7 जनवरी से मेरी गोल्ड फेस्टिवल वीक का इनेकाद करने जा रहा है। गेंदे का फूल जो सुरमई शाम के अंधेरों में खुद को रोशन रखकर धुंध में लिपट कर मुनफरिद ताजगी, खुशबू
और दिलकश एहसास फराहम करता है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात की जानिब से 7 जनवरी से मैरीगोल्ड फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां क्लिफ्टन की नर्सरी और इससे मुल्का होश मोहम्मद शीदी पार्क में जोर शोर से जारी हैं। डीजी पार्क जुनैदुल्ला खान का कहना है कि नुमाइश के लिए तमाम गेंदे के पौधे अपनी नर्सरी में तैयार किए गए हैं। देख रहे हैं कि हमारी जो लेबर है वो किस तरह से काम कर रही है, कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे माली जो हैं, और इंशाल्लाह इस बार हम लास्ट ईयर से ज़्यादा बड़ी नुमाइश करने जा रहे हैं मैरीगोल्ड की। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 30,000 हमारे रेडी हैं फूल, जो कि शहर को इन्वायरमेंट चेंज करेंगे शहर का। डिप्टी डायरेक्टर बागात साउथ तनवीर अहमद ने बताया कि फेस्टिवल के लिए 30,000 से ज़ायद पौधे तैयार किए गए हैं। हमने लाखों पौधे बनाए, हज़ारों फूल बनाए, हमने बनवाए, अपने बच्चों को सिखाया, काम सिखाया मालियों को। यहाँ तो किसी को पनीरी का नाम नहीं आता था, बहुत सारा हमने तरबियत का इंतज़ाम भी किया, उनको हमने तरबियत भी दी। केएमसी की नर्सरियों की तैयार करदा इस खूबसूरती को अवाम 7 जनवरी से देख सकेंगे, मगर इसकी तैयारियों के मनाजिर ही दिलों को लुभा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।